हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 10th के स्टूडेंट सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और इसमें जो हमारा चैप्टर था वो लेसन नंबर 5 था। जनसंघर्ष और आंदोलन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से सफल लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष का होना और आंदोलन का होना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। उसी के हिसाब से सरकारें जो है दबाव में रह करके सही कार्य करती हैं, संवैधानिक ढंग से कार्य करती हैं। तो यहाँ पर जो दबाव का काम करती हैं वो दो तरीके से होती है। एक तो विपक्ष जो है वो दबाव का काम करता है। दूसरी चीज होती है एक दबाव समूह, एक प्रेशर ग्रुप होता है जो राजनीतिक पार्टियों पर यानी लोकतंत्र में सरकार पर दबाव डालने का कार्य करती हैं। जब भी सरकारें सही ढंग से जनता के हिसाब से कार्य नहीं करती हैं या फिर कोई गलत ऐसे कानून बना देती है, निर्माण कर देती हैं, तो उस समय जो है विपक्ष और जो दबाव समूह के जो प्रेशर ग्रुप होता है वो जो है उन पे दबाव बनाता है और सही कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। तो इस तरीके से दबाव समूह होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। एक प्रेशर ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। प्रेशर ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेशर ग्रुप क्या है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं कि यहाँ पर जो सरकार होती है, लोकतांत्रिक रूप से जो सरकार चुनी जाती है, उसमें सरकार को सही काम करने के लिए किस तरीके से विपक्ष जो राजनीतिक दल का एक हिस्सा होता है, जो चुनाव में कहीं न कहीं पराजित हो जाता है विजयी सरकार से, वो विपक्ष में होता है और वो जो है प्रेशर जो है सरकार के ऊपर बनाता है कि वो अच्छे कार्यों को करे। और यदि हम विपक्ष की बात कर छोड़ दें तो एक लोगों का एक ऐसा समूह भी होता है जो सरकार पर प्रेशर बनाता है, उसे दबाव डालता है कि वो अच्छे कार्य करे, जनता के हित के कार्य करे। इसलिए उसको जो है उस समूह को दबाव समूह के रूप में जानते हैं। दबाव समूह क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि दबाव समूह लोगों का एक ऐसा समूह है जो अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार के ऊपर प्रभाव या दबाव डालने का प्रयास करता है। तो ये प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप की परिभाषा यहाँ पर दबाव समूह लोगों का एक ऐसा समूह जो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर प्रभाव या दबाव डालने का प्रयास करते हैं। ये प्रेशर ग्रुप है। अब ये प्रेशर ग्रुप जो है वो समान व्यवसाय के लोग हो सकते हैं, समान जाति धर्म के लोगों का एक समूह हो सकता है, वो प्रेशर ग्रुप हो सकता है। इसके अलावा हम देखें तो इस समूह में शामिल लोगों के हित, लक्ष्य या इच्छा समान हित समूह भी कहा जाता है। इसलिए इसको समान हित, क्योंकि इस समूह के लोगों का जो लक्ष्य होता है वो समान हित के लिए होता है, लोगों के हित के लिए होता है। इसलिए इस दबाव समूह को हित समूह भी कहते हैं, इसे हित समूह भी कहते हैं। प्रेशर ग्रुप, तो ये प्रेशर ग्रुप की भूमिका होती है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से या राजनीतिक संगठन से संबंधित नहीं होते हैं। इस चीज को समझिए। अब हम लोग जैसे प्रेशर ग्रुप की बात करें तो हम लोग अपने आसपास ऐसे ही बहुत सारे दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप पाते हैं जो सरकार पर दबाव डालती है, प्रशासन में दबाव डालती है। और हम लोग के बीच एक ऐसा संगठन है भारतीय किसान यूनियन, जो सरकार पर सही कार्य करने के लिए, उचित कार्य करने के लिए हमेशा सदैव जो है वो दबाव डालती है। वो किसानों के हित से संबंधित सारी चीजें जो है वो अच्छे कार्य जो है वो सरकार अच्छी योजनाओं को
किसानों तक लाए, ये सारी चीजें जो है करती हैं। यदि किसानों के हित की बात सरकार यदि न करे, अहित की बात करे, तो कहीं न कहीं ये जो किसान यूनियन के जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो जो है सरकार पर दबाव डालने के लिए आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो दबाव समूह कई तरीके के होते हैं। एक तो धर्म के आधार पर होते हैं, जैसे हम धर्म की बात कर लें तो विश्व हिंदू परिषद की बात कर लें, मुस्लिम लीग, मुस्लिम संगठन है, इस तरीके से बहुत सारी जो है वो धर्म के आधार पर है। समूह के आधार पर यदि बात कर लें तो भारतीय किसान यूनियन जो है और विद्यार्थियों का एक समूह है जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहलाता है। इसके बाद हम बात कर लें तो अपना जो है बहुत सारे यूनियन होते हैं, सरकारी कर्मचारियों की यूनियन होते हैं, शिक्षक संघ होते हैं। तो ये सारे जो है वो प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं और लोकतंत्र में प्रेशर ग्रुप का और विपक्ष में राजनीतिक दल का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो है सरकार पर दबाव समूह और विपक्ष के लोग ही मिलकर के अच्छे कार्य करने के लिए, जन कल्याण के कार्यों को करने के लिए, योजनाओं को करने के लिए दबाव बनाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और यहाँ पर हम कुछ चीजें देख लें कि जो दबाव समूह और राजनीतिक दल है जो है तो उनमें भिन्नता पाई जाती है। जब विपक्ष की बात करें, राजनीतिक दल और दबाव समूह की बात करें तो दोनों में कहीं ना कहीं वो अंतर बड़े पैमाने में दिखाई देता है। जैसे हम बात करें तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनका कार्य क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। पूरे प्रदेश में या राष्ट्र में जो है इनका कार्य चलता है, कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित है। कुछ ही क्षेत्रों तक ये जो है इनकी कार्य योजनाएं संचालित होती हैं, है ना। और जो राजनीतिक दल होते हैं उनके राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तक भी जो है इनकी संस्थाएं होती हैं। तो इस तरीके से जो राजनीतिक दल है उसकी विचारधारा जो है वो विस्तृत होती है, उनके सिद्धांत विस्तृत होते हैं, विचारधाराएं विस्तृत होती हैं। जबकि दबाव समूह जो होता है उनके विचार और भावनाएं जो होती हैं वो संकीर्ण होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। और राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या लाखों में हो सकती है, हजारों में हो सकती है, जबकि दबाव समूह जो है उनका आकार जो है वो बहुत ही छोटा होता है, लिमिटेड लोग वहां पर होते हैं। यदि सदस्यता की बात कर लें तो राजनीतिक दल में एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का हिस्सा हो सकता है, सदस्य हो सकता है। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं वो कई समूहों के सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हितों के लिए, जैसे व्यवसाय पे आधारित यदि कोई व्यवसायी है, व्यवसाय कर रहा है, तो वो अपने समूह में तो शामिल होगा ही, साथ में किसी धार्मिक समूह में भी हो सकता है या अलग अलग समूहों में वो शामिल हो सकता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो कई दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है। यदि राजनीतिक दलों की प्रकृति की बात करें तो राजनीतिक दल जो होती है, जिनकी प्रकृति होती है, जो गतिविधियां, अनेक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं तथा राजनीतिक दल सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जबकि दबाव समूह की प्रकृति जो है वो अराजनीतिक होती है, वे राजनीतिक में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव में खड़े नहीं होते हैं। उनका जो उद्देश्य होता है वो सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालना होता है, बस यही कार्य होता है। आगे देखें कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदैव संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, जबकि जो दबाव समूह होते हैं वो संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं वो नीतिगत होते हैं, जबकि दबाव समूह जो होता है उनके जो निर्णय होते हैं वो लचीले होते हैं। ये समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। इस तरीके से सरकार पर विपक्ष और दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप जो है वो मिल करके और दबाव डालते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के इतना ही, गुड बाय।